अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के जूनियर डॉक्टर सब के हड़ताल के। क्या हड़ताल के कारण मरीज और उनक परिजन सब के काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ रहा है। एहि बीच केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से हड़ताल पर संज्ञान लेत जानकारी दिलत पटना में जे डॉक्टर सब के मांग जायज है और जल्दी ही पर फैसला हुआ जा रहा है। पीएमसीएच और डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के तेसर दिन है। तेसर दिन हड़ताल पर डॉक्टर सब डटल है, जाहि कारण मरीज और उनक परिजन के काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ रहा है। कार्य बहिष्कार पे लगातार हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। कल आए हम लोग, वो लोग तो खुद पहल नहीं किए बात करने के लिए, हम ही लोग पहल किए कि हम लोग जाते हैं, मिलते हैं। हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, उसके दुख दर्द को देखना चाहते हैं, समझना चाह रहे हैं। हम लोग उसके लिए सदा तत्पर हैं, बट सरकार खुद नहीं पहल कर रही है। वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों की सेवा हो, मरीजों की इलाज हो। वो अपने काम पे डटे हुए हैं, तो हम लोग मजबूर होकर यहाँ बैठे हुए हैं। एहि बीच केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर कहलन जे बिहार सरकार इस मामला पर गंभीर है। अश्विनी चौबे कहलन जे कोविड महामारी के देखे सरकार सजग है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सबसे बात भेल हन। वो बतौलन जे हड़ताल में जो मांग राखल गेल हन वो मांग जायज है और उस पर सरकार जल्द ही फैसला लेवा जा रहा है। एकर तैयारी शुरू हो चुकल है। मुझे लगता है भारत सरकार, बिहार सरकार इस विषय पर गंभीर है। ये संज्ञान में मुझे भी कल जब मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कल एम्स पटना, दरभंगा एम्स और वहाँ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दरभंगा का, मुजफ्फरपुर का, इन सब चीज़ों का जब मैं सर्वेक्षण निरीक्षण कर रहा था, समीक्षा कर रहा था, तो उस दौरान हमारे बीच कुछ ऐसे रेजिडेंट छात्र आए थे। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। बिहार सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी भी हमारे साथ थे और हमने कहा है कि उन्होंने कहा कि ये मामला सर उचित है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो जल्द ही हो जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? मुझे लगता है कि मैं अपील करना चाहूँगा अपने सभी ऐसे चिकित्सक जो छात्र हैं कि आप जानते हैं कोविड का ये महामारी है और अभी अभी पुनः नई सरकार की गठन हुई है। आपको इसमें आप जानते हैं कि कुछ वित्तीय हर प्रकार के व्यवस्था करनी पड़ती है और वो संलेख आदि तैयार होकर फिर कैबिनेट में जाएगा। एक साल से मामला क्या है? मुझे लग रहा है कि एक साल जिस प्रकार से कोविड महामारी की स्थिति गुजरी है आप सभी जानते हैं, उसमें बिहार सरकार कटिबद्ध है। और मुझे जो कल वहाँ के स्पेशल सेक्रेटरी ने जानकारी दिया है कि बिहार सरकार पूरी तरह से इसको जायज़ समझते हुए और जल्द ही ये करने की कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई के लिए उनको मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के हमारे मंत्री के द्वारा वो आदेश निर्गत हुआ है, आदेशित है और वो जल्द होगा। इसलिए मैं कोविड के इस महामारी में, वैश्विक महामारी में, मैं अपने तमाम चिकित्सकों का सम्मान करते हुए और मैं अपने ऐसे रेजिडेंट सर्जन जो जूनियर रेजिडेंट हैं, जूनियर रेजिडेंट का जो स्ट्राइक है ना, मैं उन सभी अपने प्रिय लोगों से आग्रह करूंगा कि देश हित में, राष्ट्र हित में और राज्य हित में, मानव हित में, सबसे बड़ी मानव हित में आप के जो मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से आपने उन मुद्दों को उठाया है, लेकिन इसको लंबे दिन तक हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि आप हड़ताल को वापस लें। सरकार जरूर, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री जी से, कि जल्द से जल्द इसका निदान किया जाए, क्योंकि ये न्यायोचित है और पूरे बिहार के ऐसे चिकित्सक छात्रों का मामला है, लेकिन हड़ताल को वापस करना उचित होगा। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना में अपन राइफल के इंसास साफ कर रहल एक महिला पुलिसकर्मी के गोली लग गेल, जाहि से गंभीर रूप से जख्मी भ गेल।
सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना में पदस्थापित एक महिला सिपाही के गोली लगे के घटना ओहि वक्त भेल जखन त्रिवेणीगंज थाना में पदस्थापित महिला सिपाही अपन इंसास हथियार के साफ क रहल छले। एहि दरमियान लोडेड मैगजीन से एक गोली महिला सिपाही के सीना में जा लगल, जाय से ओ जख्मी भ गेली। तुरंत हुनका सदर अस्पताल आनल गेल, जहां डॉक्टर के निगरानी में हुनक इलाज चल रहा है। सिपाही के नाम जूली कुमारी बतायल जा रहा है, जो गया जिला के रहे वाली है। पुलिस कप्तान मनोज कुमार खुद सदर अस्पताल पहुंचकर जख्मी के हालचाल लेलन। ओ एहि घटना के एक्सीडेंटल बतेलन, कहलन जे जख्मी महिला सिपाही इलाजरत छथि। स्पेशल टीम को बुला लिए हैं, अभी हम जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हालत ठीक है। सर कैसे घटना घटी? ये एक्सीडेंटल फायर है, अपना ही आर्म हैंडल कर रही थी, उसी में फायर हुआ। और महिला कांस्टेबल जो है घायल है, क्या स्थिति है उनका? स्थिति सामान्य है, अभी स्टेबल है, अस्थिर है। पीलेट जो है सोल्जर जॉइंट के पास पहुंच गया है। सोल्जर जॉइंट में लगा हुआ है पीलेट। क्या खतरा से बाहर बताया जा सकता है? खतरा से बाहर ही हमको लगता है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में भोज खाय निकलल सौरभ कुमार के सुबह में शव बरामद भेल जाय से इलाका में सनसनी फैल गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लतौना दक्षिण पंचायत के कसहा वार्ड नंबर 3 में एक सनसनीखेज मामला सामने आयल, जखन वार्ड नंबर 3 निवासी सौरभ कुमार गांव में ही भोज खाय के लेल निकलल छला। सुबह में उनकर शव मिलल, जाय से अफरा तफरी मच गेल। घटना के सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संदीप कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मामला के जानकारी लेलन और शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलन। शव के आंख और गला पर कट के निशान पायल गेल। पूरा मामला के अखन छानबीन चल रहा है। मटकुरिया नहर के पास एक 13 वर्षीय बच्चे का शव मिला है, जिसके आंख के कोना में और गर्दन पर गहरा पेनिट्रेटिंग वुंड है। स्पष्ट लगता है कि इसकी हत्या की गई है। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कहाँ का ये लड़का था? लड़का कुसहा वार्ड नंबर 3 का था। अच्छा, ये कहाँ पे मिला लाश? मटकुरिया नहर के पास। ये वहाँ कौन चीज करने कैसे गया था, मतलब कुछ जानकारी मिली? लाश वहाँ रखा गया है, अभी उस बिंदु पर जांच की जा रही है। अच्छा, लड़का कहाँ जा रहा था? ये पता नहीं। या रात्रि में कहाँ गया था? ये अभी स्पष्ट नहीं है। भोज खाने के लिए गया था, वहाँ के बाद से लड़का वहाँ कैसे गया, इस संबंध में अभी कुछ स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ अभी जानकारी मिली है किसी जनता के द्वारा या घर वाले के द्वारा? कुछ जानकारी नहीं मिली है और घर वाले भी इस संबंध में उधेर बुन में है कि वहाँ पर ये कैसे पहुँचा। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह बाबा हरिहर नाथ के पूजा अर्चना केलन। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना केलन। मौका पर वो कहलन जे भारत में राजनीति में तुष्टिकरण रूपी मंत्रा से पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। मंत्रा सामाजिक समरसता पर ग्रहण लग रहा है। वो कहलन जो हम सब धर्म के रक्षा करब तखने धर्म हमर सबके रक्षा करत। वो हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत ई बात कहलन। किसान आंदोलन पर पूछल गेल सवाल पर वो कहलन जे कांग्रेस किसान के साथ दोगला राजनीति कर रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि कानून सुधार के बात लिखल गेल छल। पंजाब एवं मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कृषि बिल पर अपन सहमति व्यक्त केने छला और ओहि के बाद वो अपन स्टैंड बदल कर किसान सबके बरगला रहा है। मंडी पर एकाधिकार जमावे वाला के 8% कमीशन एकाएक गायब हो गलन, जैसे वो सब काफी चिंतित है। कांग्रेस किसान के कंधा पर बंदूक रखकर घड़ियाली आंसू रो रहा है। आज राजनीति में, भारत की राजनीति में भी तुष्टीकरण रूपी मंत्रा भारत के सामाजिक समरसता पर ग्रहण लगा के बैठा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री किसानों के हित में जो लोग आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी दोगली राजनीति कर रहा है, जिसने अपने घोषणा पत्र में कृषि के कानून में सुधार की बात की,
जिसने दो सरकारें, जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही थी, पंजाब की सरकार और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सभी ने इस नए कानून पर सहमति व्यक्त की। केवल सहमति ही नहीं व्यक्त की, बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एपीएमसी कानून जैसे उसके सुधार की आवश्यकता बल दिया। लेकिन किसानों में भ्रम पैदा करने का काम ये विपक्ष और जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है कि दरवाजे किसानों से वार्ता के लिए खुली थी, खुली है और खुली रहेगी। सारण पुलिस द्वारा नौटंकी सिंह नामक एक अपराधी के पकड़ल गेल, जकरा निशानदेही पर एक और गिरफ्तारी भेल और काफी हथियार से बरामद भेल। सारण एसआईटी एवं माझी थाना पुलिस के द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार कयल गेल कुख्यात अपराधी नौटंकी सिंह एवं बमभोला सिंह के निशानदेही पर हथियार बरामद कयल गेल, जाहिसँ छठ पूजा के दौरान हर्ष फायरिंग से भेल छल। ई बात सदर एसडीपीओ एमपी सिंह अपना कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहलनि। वो कहलनि जे छठ पूजा के दौरान हर्ष फायरिंग करे के करीब 20 दिन पहले वो जमानत पर रिहा भेल छल। कुख्यात नौटंकी एवं बमभोला सिंह के खिलाफ हत्या, लूट समेत कई गंभीर मामला दर्ज अछि। हालांकि नौटंकी सिंह पहले से दर्ज सब मामला में जमानत ल लेने अछि। ओहि सब मामला के जमानत रद्द करे के कार्रवाई शुरू कयल जा रहल अछि। वो बतौलनि जे 10 दिन पहले एक डेंगवा गांव में हथियार के साथ 5 अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल छल। गिरफ्तार कयल गेल सब अपराधी के संबंध नौटंकी सिंह से अछि। वही 5 अपराधी के गिरफ्तारी के बाद ही नौटंकी सिंह के गिरफ्तार करे के लिए सारण पुलिस एसआईटी के गठन केलक, जे दिल्ली से नौटंकी सिंह के गिरफ्तार केलक। एहि दौरान अपराधी के निशानदेही पर 12 बोर के देसी बंदूक एवं 5 जिंदा कारतूस से बरामद कयल गेल। मानी थाना कांड संख्या 340/20 के प्राथमिकी अभियुक्त प्रणव कुमार सिंह उर्फ नौटंकी सिंह, पिता चितरंजन सिंह, ग्राम मुबारकपुर, थाना मांझी, एवं बमभोला सिंह उर्फ संजीव सिंह, पिता महादेव सिंह उर्फ महेश सिंह, साकिन मलखाचक, थाना दिघवाड़ा, जिला सारण को मांझी थाना की पुलिस एवं गठित एसआईटी टीम छपरा की पुलिस टीम के लाइनअप के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मांझी थाना की पुलिस एवं गठित एसआईटी छपरा द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त प्रणव कुमार सिंह उर्फ नौटंकी सिंह एवं बमभोला सिंह उर्फ संजीव सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर छपरा लाया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त प्रणव कुमार सिंह उर्फ नौटंकी सिंह के निशानदेही पर मांझी थाना कांड संख्या 340/20 के प्रयुक्त किया गया अवैध 12 बोर का देसी बंदूक एवं 12 बोर का 5 कारतूस जिंदा बरामद किया गया। कुख्यात अभियुक्त प्रणव कुमार सिंह उर्फ नौटंकी सिंह एवं बमभोला सिंह उर्फ संजीव सिंह एक कुख्यात अपराधकर्मी है जो कई गंभीर आपराधिक घटना में संलिप्त रहा है, जो कई आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। जी सर, प्रणव सिंह के पास से जो गन बरामद किया गया तो गैर लाइसेंसी है? हाँ, गैर लाइसेंसी है। बरामद आग्नेयास्त्र एवं गोली के संदर्भ में मांझी थाना कांड संख्या 372/20 दिनांक 23/12/20 धारा 25 1B/A 26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। तो कैसे ये मामला सर चर्चा में आया था जिसमें छठ घाट पर इसने फायरिंग की थी? हाँ, छठ घाट पर इसने फायरिंग की थी और उसमें कुछ जख्मी भी हुए थे, कुछ इनके सहयोगी भी थे जो भी प्राथमिकी बनाए गए थे। तो कैसे पकड़ा गया, किस तरह से यहाँ से घटना देने के बाद कहाँ भाग गया था? ये दिल्ली भाग गया था, वहाँ की टीम द्वारा पकड़ा गया ये, वहाँ से फिर छपरा लाया गया। जो फायरिंग कर रहा था, तस्वीर में राइफल आया था, वो बरामद हो गया, जिसके संबंध में कांड संख्या 372/20 दिनांक 23/12/20 धारा 25 1B/A 26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। छपरा में फुटपाथी दुकानदार पर
पुलिस और निगम के बुलडोजर चलल। छपरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाल गेल। शहर के प्रमुख जगह पर आज सुबह से ही जगह जगह पुलिसकर्मी जमा हुआ लगला, जाय में महिला पुलिस के टीम से नजर आ रहा छल। जहिना जेसीबी और नगर निगम के अधिकारी अपना ट्रैक्टर के साथ बिना सूचना के पहुंचला और दुकान तोड़े के कार्य शुरू कलन। पुलिस प्रशासन के एहि कार्रवाई से हड़कंप मच गेल। पुलिस प्रशासन द्वारा केकरो एक नहीं सुनल गेल और सड़क किनारे लगल कपड़ा के दुकान सबके तोड़ देल गेल। सामान जब्त क के नगर निगम भेज देल गेल। ओते दुकानदार नजमुद्दीन कहलन जे हम सब दुकान रखबै छलहुँ, हमरा सबके कोनो तरह के सूचना नहीं देल गेल। अचानक प्रशासन के गाड़ी आयल और सब किछु तोड़ के सीज क लेलक। सवाल एठम ई नहीं है जे आखिर अतिक्रमण किया हटायल गेल, बल्कि सवाल ई खड़ा हो रहा है जे बार बार अतिक्रमण हटायल जाइत अछि और फिर से ओहिठाम अतिक्रमण भ जाइत अछि तऽ आखिरकार संबंधित थाना की करैत अछि, वो अतिक्रमण लगावे के छूट किया दैत अछि। सर, प्रशासन बिना कोई पूर्व सूचना के हम सभी दुकानदारों को उजाड़ दिया गया। एक तो हम लोग कोरोना काल में सर 6 महीने से हम लोग मर रहे हैं और जब कुछ 2 पैसा कमाने का टाइम आया तो बगैर कोई सूचना के और ना ही हम लोग को कहीं पे स्थापित किए हुए हम लोग को विस्थापित कर दिया गया। संत को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के छात्रा जाहिन फातिमा के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होय के न्योता मिलल हन, जाय के बाद विश्वविद्यालय द्वारा उनका सम्मानित किया गेल। जयप्रकाश विश्वविद्यालय एनएसएस इकाई के स्वयंसेवक जाहिन फातिमा के राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित होय पर कुलपति प्रोफेसर फारूक अली उनका सम्मानित कलन एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय के नाम रोशन करे पर शुभकामना दिलन। वो कहलन जे दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाला 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होकर वापस लौटे पर जाहिना फातिमा के पुनः सम्मानित किया जाए। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित चयन शिविर में बिहार के करीब 30 छात्र छात्रा सम्मिलित हेबाक लेल गेल छला, जाहि में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के तरफ से जाहिन फातिमा के दोसर स्थान मिलल। कैसा महसूस कर रहे हैं? चयन होने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे राजपथ पे परेड करने का मौका मिला और इतना अच्छा अवसर शायद किसी को मिल सकता है और मुझ जैसी लड़की को मिला है और मैं वहाँ जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने राज्य और अपने गाँव सबको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि कास्ट मानने नहीं रखता है, एजुकेशन, बिहेवियर और अपना जो जैसे आदमी इंसान मान सम्मान धर्म मानने को अगर देखा जाए तो वहाँ पे धर्म के हिसाब से बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहाँ मेरे साथ धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे इकलौती मुसलमान मोमडन में ही थी। वहाँ पे मेरे लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, मेरे लिए फुल वेल फैसिलिटी भी मुझे दी गई थी और अच्छे से केयरिंग भी किया गया है। एज अ मुझे बेटी के तौर पे वहाँ रखा गया है। 10 दिन मुझे वहाँ पे छोटी बेटी और अच्छे से खाना पीना अरेंजमेंट सब कुछ अच्छा था वहाँ का। विकास विश्वविद्यालय छपरा के लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के परेड में मेरे छात्र अगुवाई में शामिल होंगे। इससे बढ़ के गौरव की बात क्या हो सकती है। लगातार कई वर्षों से हमारे विश्वविद्यालय को ये अवसर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इस बार जब चिट्ठी आई कि आपको चयनित करके भेजना है तो हमने व्यक्तिगत चयन में अपनी रुचि दिखाई और मैं वहाँ पर बैठा और बेस्ट अमंग द लॉट जो छात्र उस दिन उपलब्ध थे उसमें से सर्वोत्तम को चुन के भेजा गया टीम को, जो आगरा गई और आगरा के कैंप में फिर वहाँ चयन हुआ और हमारे विश्वविद्यालय के एक छात्रा का चयन होना ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है। और जब पूरे देश में ये चल रहा हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और हमारी बेटी इतनी अगुवाई कर रही है, इससे बढ़कर गौरव की बात नहीं हो सकती है। हम उसको शुभकामना देते हैं और एनएसएस का भी हम अपनी इकाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वे क्षमता के अनुसार छात्र छात्राओं का चयन कर रहे हैं और भविष्य में भी यही कोशिश होनी चाहिए, ईमानदार पहल होनी चाहिए, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, कामयाबी जरूर कदम चूमेगी। सारण के मशरक में लगायल गेल वाहन वितरण कार्यक्रम में 2टा वाहन स्वामी के चाबी सौंपल गेल।
सारण के मसरक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत मसरक प्रखंड कार्यालय परिसर में कैंप लगाया गया। कैंप में मसरक प्रखंड के बहरौली पंचायत के मुकेश कुमार पिता योगेंद्र मांझी एवं पूर्वी पंचायत के निवासी रामू कुमार के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत क्रय कयल गेल ऑटो के चाबी वीडियो राजीव कुमार सिन्हा सौंपलनि एवं हुनकर उज्जवल भविष्य के कामना केलनि। मौका पर वीडियो राजीव कुमार सिन्हा कहलनि जे बेरोजगार ग्रामीण युवा के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से जुड़कर स्वरोजगार के लेल बढ़ावा देल जा रहल अछि। एहि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवा के 3 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदे पर 50% सब्सिडी देल जा रहल अछि, जे अधिकतम 1 लाख रुपया अछि। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 7वां चरण है। इसमें यहाँ पे परिवहन मेला का आयोजन किया गया प्रखंड मुख्यालय परिसर में, और यहाँ पे 2 लोग जिन्होंने गाड़ी खरीदा है, सरकार की तरफ से जो 1 लाख रुपए का अनुदान है राशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई है, और एजेंसी की तरफ से जो इनको गाड़ी की चाबी दी गई इसको दिया गया। और हमारे और भी 9 लोग हैं जो खरीदने वाले हैं गाड़ी, उनको शीघ्र उनको भी राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। एससीएस न्यूज में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 95720777774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कखनो बिहार के सबसे कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता होए वाला सुशील मोदी के लेल आब पार्टी कार्यालय के गेट तक नहीं खुल पाबैत अछि। कोनो समय बिहार भाजपा के सबसे पैघ नेता रहल सुशील कुमार मोदी के आई बीजेपी के दरवाजा तक नहीं खुल रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी के जयंती समारोह में भाग लेवा पहुंचल सुशील मोदी के बीजेपी मुख्यालय पहुंचला पर दरवाजा बंद मिलल। थोड़ा के इंतजार केला के बाद भी जखन गेट नहीं खुलल तो सुशील मोदी के पैदल ही पार्टी कार्यालय के अंदर दाखिल हुआ पड़ल। एक समय चल जखन सुशील मोदी के पार्टी कार्यालय पहुंचे के सूचना घंटों पहले पार्टी पदाधिकारी के मिल जाय छल और तमाम पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक और कर्मचारी तक हुनकर स्वागत के लिए गेट पर खड़ा रहे चला। लेकिन जखन समय बदलैत अछि तो फिर सब चीज बदल जाइत अछि। सुशील मोदी बिहार बीजेपी के एक तरह से निजाम छला, आई उनका पैदल कार्यालय के अंदर जाय पड़ि रहल अछि। ओतै पार्टी पदाधिकारी के कहबै जे गेट के चाबी मिले में देर भ गेल, जाहि कारण गेट विलम्ब से खुलल। मोदी जी बिहार के सर्वमान्य नेता छथि, ओना ई कहे वाला बात अछि। समझे वाला तो बहुत बात समझ जाय छथि बिना किछु कहले। मोतिहारी में अंतरराज्यीय हाईवे लुटेरा गिरोह के पर्दाफाश भेल। पूर्वी चंपारण जिला STF के टीम अंतरराज्यीय गिरोह के साथ हाईवे लुटेरा के पास हरबे हथियार के साथ सामान लदल लूटल गेल ट्रक के सिवान रोड से बरामद कयल गेल। संगे संग नशीली दवा और इंजेक्शन भी बरामद कयल गेल। लुटेरा गिरोह के सरगना हरियाणा के धर्मवीर सिंह बतायल जा रहा है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा प्रेस वार्ता को बतौलन जे हाईवे लूट के 4 घटना में संलिप्तता उसे स्वीकार केलक हन। ओते हाल में ही छपरा में सामान लदल ट्रक के लूट में सेहो शामिल छल। लुटेरा गिरोह के सदस्य 4 पहिया वाहन से ट्रक के घेर कर जांच के नाम पर चालक और खलासी के बंधक बना ले छल और नशीला दवा के इंजेक्शन दऽ घटना स्थल से दूर कहीं फेंक दै छल और फिर ट्रक लऽ फरार हो जाय छल। गिरफ्तार बदमाश हरियाणा के जिंद थाना के सहायपुर गांव के धर्मवीर सिंह, रामगढ़वा चंदापुर के राजू कुशवाहा, प्रकाश कुमार मुफस्सिल टिकुलिया के रामधनी महतो और रामचेला राय शामिल है। गिरफ्तार अपराधी सब के पास से देसी कट्टा 4टा, कारतूस 11 और एक चाकू, नायलॉन रस्सी, एक ट्रक, एक सुमो गोल्ड गाड़ी, एक होंडा गाड़ी और नशीली दवा के साथ साथ कई नशीला इंजेक्शन से बरामद किया गया। सिद्धि थाना क्षेत्र में एक ड्राइवर और एक खलासी नशे के हालत में मिले थे, बेहोशी की हालत में। जब उनको होश आया तो उसके बाद FIR दर्ज किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि एक ट्रक के वो ड्राइवर और खलासी हैं जिसको लूट लिया गया था उसी दिन रात में। उसके बाद टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा 7 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। राजू कुशवाहा, रामधनी, रामचेला राय, प्रकाश कुमार, धर्मवीर सिंह, संदीप कुमार और देवेंद्र यादव। इसमें धर्मवीर सिंह हरियाणा का रहने वाला है और यहाँ पर आकर वो वाहन लुटेरा गैंग का संचालन करता है। इस गैंग के द्वारा बेतिया मोतिहारी क्षेत्र में 2 ट्रक और एक पिकअप की लूट की गई थी। बेतिया में भी इनके द्वारा 16 दिसंबर को एक पिकअप लूटा गया था जिस पे अंडा लदा हुआ था। इसके अलावा 27/11 को घोड़ासहन थाना क्षेत्र में एक ट्रक लूटा गया था जिसमें ट्रक बरामद हो गया था लेकिन गैंग का पता नहीं चल रहा था, तो इसी गैंग ने वो कार्य किया था। इनके द्वारा पूछताछ में ये भी बताया गया है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने 2 माह पहले कोई ट्रक लूटा था। हम लोग कानपुर पुलिस से संपर्क करके बाकी आगे जानकारी लेंगे। इनके पास से 4 देसी कट्टा, 11 गोली, एक चाकू, हाथ पैर बांधने के लिए रस्सी और जो नशीली दवाओं का इंजेक्शन प्राप्त हुआ है जिसका प्रयोग ये लोग इंजेक्शन देकर और दवाएं देकर ड्राइवर और खलासी को बेहोश करते थे और उसके बाद गाड़ियों को लूटते थे। ये गैंग काफ़ी बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहा था। इस बीच में हाईवे जो भी हाईवे है, बेतिया या मुजफ्फरपुर हाईवे या NH-28 जितना है उस पर ये ऑपरेट कर रहे थे और रात के वक्त में ये लोग गाड़ी को ओवरटेक करते थे। सुमो गोल्ड गाड़ी थी इनके पास, सुमो गोल्ड से वो किसी गाड़ी को ओवरटेक करते थे और पूछताछ के नाम पर
ड्राइवर को बंधक बना लेते थे और बंधक बनाकर उनको नशीली दवाएं देकर बेहोश करके फिर गाड़ी को लूट लेते थे। जो सामान लूटा गया था 58 लाख का, वो सामान बरामद हो गया है। इनके पास से सुमो गोल्ड गाड़ी और होंडा कार भी बरामद हुआ है। सुपौल में एक वार्ड पार्षद के पति के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। सुपौल सदर थाना के वार्ड नंबर 28 में सनसनीखेज घटना घटल जखन अपराधी सब एक वार्ड पार्षद के पति के घर में ही गोली मार कर हत्या कर दिलक। ये घटना वार्ड 28 के जहां देर शाम हथियार से लैस अपराधी वार्ड 28 स्थित पार्षद निशा भारती के घर पहुंचकर वार्ड पार्षद के पति ललित यादव के गोली मार दिलक। गोली लगे के बाद घायल वार्ड पार्षद ललित यादव के इलाज के लिए आनंद फानन में अस्पताल पहुंचायल गेल, जहां उनका मृत घोषित कर दिल गेल। घटना के बाद परिजन सब में कोहराम मच गेल और आक्रोश के लहर अछि। फिलहाल पुलिस पूरा मामला के जांच कर रहल अछि। वो छिड़कता देलकै न तो हम नहीं कुछ बोलिए, कहलिए हे रे छीन लेलिए। चारों टा घर बेटा या 3 टा और के न 7 गड़े रह ढड्ढी का पहिने होता का गेट लगा रख देलकै। के रे दादी देखला के रे पहचान भेले की ढड्ढी का माना का रेड़ देलकै तब उठा के लावलक तो ओठिन सुतेल तब अल तो केबाड़ में मार। हम कहे हे रे केबाड़ किया तोड़े छे हमारी के रे पहचान भेले की कहलिए के रे पहचान भेले एना बना के सब रे के सर से पूछे यार 4 गो बेटा एकर 3 टा की नाम की छियो ओकर की नाम छियो ओकर नहीं नाम पूछे यार शंभू यादव, विद्यानंद यादव, राजकुमार यादव। हो बाप एकर बाप पहले संग लागल। कहाँ घर है उस सब का? ओकर बाप रहा कहिया घर कहाँ है से पूछे हे या बगल में गोली कटा मार या बगल में घर ओकरे। ओ बाबू घटना हुआ है और इसमें वार्ड पार्षद के पति हैं, उनकी हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? ये गोली से इनकी हत्या किया गया है, गोली चलाया गया है, फायर करके हत्या किया गया है। किसी की गिरफ्तारी भी है अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इनके परिजन जो हैं, जो मृतक हैं, उनके पिताजी भी हैं साथ में और भी लोगों से हम लोग बयान ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और प्राथमिकी की कार्रवाई की जा रही है। जैसे हम लोगों को कुछ क्लू मिलता है हम लोग आगे की कार्रवाई तुरंत करते हैं। सुपौल में लाखों रुपया के शराब बरामद कयल गेल। एक तरफ सरकार शराब कारोबारी के गिरफ्तार करे के लिए प्रशासनिक अधिकारी पर नकेल कस रहा है, जो दूसरी तरफ नववर्ष के आगमन के गूंज बजते ही शराब कारोबारी शराब के स्टॉक करे में जुट गए। ओते उत्पाद विभाग द्वारा अपन त्रिनेत्र खोल कर कारोबारी के धरपकड़ अभियान के लिए जाल से बिछायल जा रहा है। देर शाम उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर नगर परिषद वार्ड नंबर 4 निवासी कुंदन कुमार के घर पर छापा मारल गेल, जाहि में 100 कार्टून से ज्यादा विदेशी शराब बरामद कयल गेल, जेकर कीमत लाखों में बतायल गेल, जे जब्त कयल गेल हन और कारोबारी के घर के सील कर देल गेल हन। अभी सर भारी मात्रा में शराब पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है? लगातार छापेमारी की जा रही है अवैध शराब के विरुद्ध। सूचना मिली थी हम लोगों के शहर में शराब का भंडारण किया जा रहा है, गुप्त सूचना मिली थी, तो गुप्त सूचना के आलोक में छापेमारी की गई। तो गौरवगढ़ वार्ड नंबर 4 से शराब की बरामदगी की गई है। ये कुछ और ये जो बरामदगी हुई है ये पता चल रहा है कि कुंदन कुमार कोई है, उसी के यहाँ से हुआ है, उस पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है और इसके साथ और कौन संलिप्त लोग हैं इसकी जांच की जा रही है। तत्काल शराब की गिनती जारी है, लगभग 100 पेटी सुपर शराब। लगभग कितने लागत की माल होगी? ये लाखों रुपए की शराब है, पूरी जब गिनती हो जाएगी तो हम लोग बताने में सक्षम होंगे कितने रुपए की शराब है, लेकिन इनिशियली लग रहा है कि लाखों रुपए की शराब है। तो उस कारोबारी के घर को भी सील किया जाएगा सर? हाँ, जो भी विधि कार्रवाई होगी उसको की जाएगी।
किसान बिल के विरोध में राष्ट्रपति से मिलल जा रहा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के गिरफ्तार करे के बाद सीतामढ़ी में लोग सब पुतला दहन केलन। किसान विरोधी 3 काला कानून के अविलंब वापस लेके मांग के लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलल जा रहा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एवं कांग्रेस सांसद के दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जाय के बाद सीतामढ़ी जिला कांग्रेस द्वारा स्थानीय मेहसोल चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारी युवा कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के रिहा करे के मांग और कृषि कानून वापस ले के मांग के साथ ही अमित शाह मुर्दाबाद के नारा लगेलन। मौका पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज कहलन जे केंद्र के मोदी सरकार खुलेआम लोकतंत्र के हत्या कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के सहारा लेकर विपक्ष के आवाज के दबाव चाहे छथि। मोदी हाय 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 प्रियंका गांधी को रिहा करो, प्रियंका गांधी को रिहा करो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने किसानों की हक की लड़ाई लड़ने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया है, कांग्रेस के सांसदों को गिरफ्तार किया है, राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। आज उसके खिलाफ सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस मेहसोल चौक पर हम लोगों ने देश के गृह मंत्री का पुतला फूंका है। हम देश के गृह मंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश लोकतंत्र से चलेगा और यह देश अफसरशाही और पुलिसिया कार्रवाई से नहीं चलेगा। हम गृह मंत्री को चेतावनी देते हैं कि सीतामढ़ी युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि जल्द से जल्द प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए। सीतामढ़ी के चर्चित जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा बच्चा सब के बीच सांता क्लॉज के रूप में पहुंचले। क्रिसमस डे के मौका पर मासूम यतीम बच्चा सब के बीच सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा सांता क्लॉज के भूमिका में नजर एली। सीतामढ़ी के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एक सरकारी संस्थान है जहां ओहन नवजात बच्चा के पालल पोसल जाते जिनका माता पिता छोड़ दे छथि। सीतामढ़ी के दत्तक ग्रहण संस्थान में कई मासूम बच्ची छथि तो 2टा एठम बच्चा से हो छथि। एक मासूम के ब्रेन ट्यूमर है, ओते दोसर के एकटा एहन बीमारी है जाहिसे उनका शरीर के कोनो अंग काम नहीं कर रहा है। सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा क्रिसमस डे के मौका पर अचानक रात में आई बच्चा सब के बीच सांता क्लॉज बनकर पहुंचली। डीएम बच्चा सब के बीच घंटों समय बितेलन और उनका उपहार और अन्य सामान देलन, अपना गोद में खेलेलन, लाड़ प्यार केलन। एतबे ने डीएम मासूम बच्चा सब के बीच केक से कटलन। डीएम बच्चा सब के केक खुएलन और उनका सब के खुश रखे के हर संभव प्रयास केलन। क्रिसमस डे है और सांता क्लॉज की भूमिका में आप नजर आ रही हैं, क्या कहना है? जी, आज रात जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था और उसके लिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो सांता क्लॉज हमेशा सब बच्चों का ड्रीम रहता है कि सांता क्लॉज आए और उन्हें गिफ्ट्स दे। तो ये सारे बच्चे हमारे लिए विशेष बच्चे हैं और हम लोग इसलिए आज इनके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं कि हम लोग इनके साथ क्रिसमस मना सके। और ये बच्चे बहुत ही खुश हैं और हम लोग ये चाहेंगे कि इन सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और ये बच्चे भी अपने सारे सपनों को पूरा करें और सांता क्लॉज इनकी जो भी विशेष है आज पूरा करें। इधर दरभंगा में क्रिसमस के मौका पर चर्च के गेट बंद रखल गेल। चर्च के पादरी जिलाधिकारी से भेंट केलन और सुरक्षा के मांग केने छला। दरभंगा में दोनार स्थित प्रसिद्ध होली चर्च के फादर सुशील ग्रावियल के अगुवाई में एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दरभंगा के जिलाधिकारी एवं बड़ी पुलिस अधीक्षक से मिलकर 24 एवं 25 दिसंबर के क्रिसमस के मौका पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम के मांग केने छला। जकरा जवाब में जिलाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के निर्देश दिलन जे एठम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया जाए किया तो पिछला साल एठम पत्थरबाजी के घटना से हो भेल छल। इस दौरान चर्च के गेट बंद रखल गेल या तो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते एहि बेर चर्च बंद रखे के फैसला लेल गेल छल।
जी, मेरा नाम फादर सुशील गैब्रियल है। मैं होली रोज़री चर्च दोनार दरभंगा का पल्ली पुरोहित हूँ। बीते 126 साल से यहाँ क्रिसमस का त्यौहार मन रहा है। ये पहली बार है जब कोविड-19 के कहर से पूरा विश्व त्राहिमाम है, और उसी के लिए हम लोगों ने बीते 1 महीना से बहुत विचार विमर्श किया, बहुत मनन चिंतन किया, और ये निष्कर्ष पर निकले हैं कि लोगों का जान, लोगों का हिफाजत बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम लोग 25 दिसंबर के दिन हम लोग चर्च को बंद रखने का निर्णय लिए हैं। लोगों से आपके माध्यम से भी और वैसे भी हम लोग बीते 4 हफ्तों से अपील कर रहे हैं कि लोग इस बार क्रिसमस अपने घरों में रहकर ही मनाएं और चर्च में ना आएँ, क्योंकि 70-80 हज़ार का भीड़ होता है, उसमें अगर 1-2 जन भी अगर संक्रमित हैं, पूरे हमारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए हमारे लोग जो दरभंगा के वासी हैं, उनकी भलाई को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस बार क्रिसमस के दिन 25 तारीख को चर्च बंद रहेगा। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका सबके लिए प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड सभागार में आयोजित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शशिकांत पासवान के देखरेख में अनुमंडल स्तरीय आंगनबाड़ी सेविका के OTP के माध्यम से THR वितरण करे के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जेकर सेविका सब बहिष्कार केलन। सब सेविका पॉश मशीन एवं THR वितरण के मांग केलन। अभी आंगनबाड़ी कर्मी लोग किस तहत पोषाहार का वितरण करेंगे? OTP प्रणाली के। हाँ, लेकिन वो करा है OTP के माध्यम से लोग नहीं कर पाएंगे। उसी वो अनेक कठिनाई बता रहे हैं, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाएगा, उसी चीज़ की बैठक और ये प्रशिक्षण की तैयारी आगे चलती रहेगी। सेविका संघ के जिला सचिव सारिका गुप्ता बतौलन जे OTP के माध्यम से THR के वितरण करे में सेविका के काफी परेशानी होइत अछि। विभाग से प्राप्त मोबाइल खराब हो चुकल है, साथ ही कई महीना से कोनो भी सेविका के मोबाइल रिचार्ज नहीं भेलन। बहुत से लाभार्थी के मोबाइल हमेशा घर पर नहीं रहते अछि। एहि THR के वितरण OTP से केना संभव नहीं है। एहि के लेल सेविका के पॉस मशीन दऽ कऽ THR के वितरण करायल जा सकैत अछि। हम लोग की यही मांग है कि जब तक पहले DBT थी तो हम लोग DBT के लिए बहिष्कार करने का आदेश दिए थे, लेकिन DBT के माध्यम से जो भी चीज़ हुआ हम लोगों ने कहा कि चलो किसी तरह हो जाएगी पोषाहार की। लेकिन जब OTP लागू किया, OTP में बहुत सारी समस्याओं का हम लोग को सेविकाओं को झेलना पड़ रहा है। जैसे ऑनलाइन हुआ है, आपके प्राइवेट तरीके से गलत नंबर दिया गया, मोबाइल नंबर गलत है, खाता नंबर गलत है, जिससे सही लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मोबाइल भी खराब है। कितने का एक घर से हम लोग 4 लाभार्थी को देते हैं, तो एक ही मोबाइल नंबर में एक ही OTP गिरेगा, तो वो तो लाभार्थी हम लोग पे जो जोर जबरदस्ती करेगा कि हमको देना ही होगा, तो हम लोग कहाँ से देंगे। इसीलिए हम लोग OTP का, जब तक OTP का समस्या का समाधान नहीं होता, हम लोग प्रशिक्षण का बहिष्कार किए। हम सभी सेविकाओं समस्या का निवारण जिला से पदाधिकारी आए हुए थे इस परीक्षा में, क्या बोले हैं? हम लोग बोल दिए हैं कि OTP का जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक पोषाहार की निकासी हमारी सेविका पूर्वी चंपारण की नहीं करेंगी। इसका बहिष्कार हम लोग करते हैं। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुतला दहन किया गया। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड अंतर्गत चोरमा पंचायत के बांकीपुर चौक पर मधुबन विधानसभा के पूर्व विधायक सह जाप नेता शिवजी राय कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण केलन और उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के पुतला दहन केलन। दरअसल इस सब किसान कानून के विरोध में कृषि मंत्री के पुतला दहन केलन। शिवहर के राजद विधायक चेतन आनंद लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कलन, जाय में केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधलन। संगे संग वो अपन पिता आनंद मोहन की रिहाई के मांग से हो केलन। आप तो देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग सड़क से लेकर के सदन में सब जगह किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम लोगों का काम ये भी है कि हम लोग जगह जगह जा करके लोगों को बताएंगे, खास करके अपने पैक्स के मित्रों को बताना चाह रहे हैं कि आपका जॉब जो है, आपका जो ये मतलब जो सहकारिता का सिस्टम है, उसको किस तरीके से कोऑपरेटिव को ख़त्म करने की ये साजिश हो रही है। ये तो सोचने वाली बात है सभी लोगों के लिए। अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होगा, जो जिसके ऊपर नींव रखी गई इस पूरे सिस्टम की, तो आगे क्या है फिर। जब अगर किसान अपनी बात नहीं कर सकता है तो प्राइवेट कंपनी, तो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट बेस्ड काम करती है, और उस प्रॉफिट बेस्ड काम में कहीं ना कहीं जो है किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आनंद मोहन के सजा का टाइम फ्रेम पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी जेल में रखा गया है, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि हम लोग पेरोल के लिए डाले थे, आपको पता होगा पिछले एक महीना पहले जैसे चुनाव के बाद, लेकिन पेरोल तक नहीं मिला है।
मेरी दादी का तबीयत खराब था। हाँ, जो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, हाँ, वो हमको नहीं दिया जा रहा है। तो सोचने योग्य है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर ये दुर्भाग्य है बिहार का या फिर पूरे देश का कि आजकल लोग जो है पॉलिटिक्स को एक पर्सनल वैंडेटा निकालने वाला मशीन बना देते हैं कि जो सरकार में है वो सोचते हैं कि मतलब एक पर्सनल दुश्मनी कैसे निभाई जाए और पॉलिटिकल सिस्टम को किसी के अगेंस्ट कैसे यूज़ किया जाए। ये देश देख रहा है, हाँ, लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ कितना अन्याय किया जा रहा है। हाँ, आप लोग को याद होगा कि कुछ महीने पहले, लगभग 8 महीने पहले, हमको लगता है कि अब 9 महीना हो गया होगा, 10 महीना हो गया होगा, हाँ, जब महाराणा प्रताप जयंती में इस स्टेट के जो हैं मुखिया, उन्होंने खुद बोला था कि हम चिंतित हैं। अगर चिंतित हैं तो हमको तो नहीं दिखाई दे रहा कि किस हिसाब से आप चिंतित हैं। आपकी चिंता क्या है? आपकी चिंता कहीं ये तो नहीं कि आनंद मोहन जी बाहर निकलेंगे तो क्या? ये तो बहुत सोचने वाली बात है और हमारे लोग जो हैं खास करके ये देख रहे हैं कि इनका क्या रुख है। SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।